हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो देखिए, सुबह के बाद जो है घर की हालत क्या होती है वो आप लोगों के सामने है। अब ये किचन है, किचन की मैं सफाई कर चुकी हूँ, खाना भी मेरा बन गया है। इसके लिए आपको किचन साफ दिख रहा होगा। तो अब ये रूम देखिए, ये रूम भी बहुत अच्छे साफ़ सुथरे नहीं हैं। अभी मुझे सब जगह साफ़ सुथरे करने हैं। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि कपड़े को धो लूँ, क्योंकि मशीन में जब तक मेरा कपड़ा धुलेगा तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो ये आपने देखा कि सुबह सुबह जो है वो घर की हालत क्या होती है। तो अब चलिए मैं कपड़े धोने से शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं मशीन को थोड़ा आगे खिसका लेती हूँ। तो मैंने मशीन को खिसका लिया है और अंदर से जो है मेरा नल लगा हुआ है और वहाँ से मैं पाइप लगाती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि पाइप खुल जाता है, तो इसके लिए वहाँ पर मैं बाल्टी रख देती हूँ, ताकि अगर पाइप फूल भी जाए तो सारा पानी बाल्टी में आ जाए और नीचे नहीं आए। और अगर नीचे आ जाता है तो पूरा पानी जो है बस कुछ पल में ही जो है पानी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, तो फिर उसकी साफ़ सफाई करनी होती है। तो मैंने वहाँ पर एक बाल्टी रख दिया है और जो भी गंदे कपड़े थे लॉन्ड्री बैग में मैंने रख दिया था। और जो आज का बदला हुआ है वो भी इधर उधर था, तो उसको मैं समेट के लाके एक जगह रख लेती हूँ। उसके बाद मशीन में सारा कपड़ा डालूँगी और मशीन में कपड़े जब तक मेरे होते रहेंगे तब तक मैं जो भी एक्स्ट्रा काम है वो सब मैं कर लूँगी। तो आज मुझे झाड़ू और पोछा सब खुद से ही करना है, इसके लिए ज़्यादा काम है। तो ये सब करने के बाद आर्या तो गई है, कॉलेज गई है। तो कॉलेज से आएगी तो खाना चाहिए। तो खाना तो मैंने सुबह बना लिया था, लेकिन मैं परवल की सूखी सब्ज़ी बनाई थी। तो आर्या को पसंद नहीं है सूखी परवल की सब्ज़ी, तो मैं उसके लिए भिंडी बना लूँगी। लेकिन ये सब काम करने के बाद तो फिर मैं उधर भिंडी भी गैस पे रख दूँगी, ताकि धीरे धीरे करके कम कम आँच पे होते रहेगा। तो अच्छा से सिका जाता है। तो वही करने वाली हूँ, क्योंकि जब मेरा पूरा काम कंप्लीट होगा तब तक आर्या भी आ जाएगी। तो देखिए, मैं मशीन में कपड़े को डाल दी हूँ और अब जो है मैं आ गई हूँ घर की सफाई करने के लिए। ये रूम में सोते हैं हम लोग, तो इसकी वजह से जो है ये गंदे हो जाते हैं। तो सुबह सुबह जो है वो सफाई करनी होती है। तो ये सब पहले समेट के रख लेती हूँ। उसके बाद इसका जो चादर है उसे भी धुल लूँगी। कपड़े आगे मैं धो रही हूँ, तो जब कपड़े सारे धुल जाएंगे तो उसके बाद मैं चादर भी उसमें डाल दूँगी। तो दोनों रूम के चादर और तकिया के कवर ये सब मैं लास्ट में जब कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद चादर और तकिया के कवर वो लास्ट में दे देती हूँ। तो अब मैं लगे जो है वो चादर बदल ही देती हूँ। ये रूटीन तो रोज़ ही होता है। जैसे रात में मच्छरदानी लगा के ही सोती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे तो मच्छर दिखता नहीं है, लेकिन अगर रात में नींद में काट लेता है तो इससे अच्छा है कि रात में मच्छरदानी लगा के शांति से सोएं। तो इसके लिए रोज़ मच्छरदानी लगाना और उठाना ये आर्या का काम है। उठा तो मैं देती हूँ, लेकिन अगर आज वो कॉलेज चली गई है इसके लिए मैं उठा रही हूँ, नहीं तब तो रात में भी मच्छरदानी वही लगाती है और फिर उठाती भी है। आज तो सुबह सुबह जाना था कॉलेज में। ये डब्बा जो है वो जूता आर्या का मैं मंगवाई थी, तो मैंने सोचा पहले कि मैं फेंक देती हूँ। तो लेकिन अभी रिटर्न का जो है टाइम है, इसके लिए जब रिटर्न का टाइम ऑफ हो जाता है तो ही मैं उसके डब्बे या जो भी पैकेट है वो फेंक देती हूँ।
नहीं तो क्या है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जब तक रिटर्न का डेट रहता है तब तक चेंज कर सकती हूँ, इसके लिए उसको बचा के रख लेती हूँ। तो तब तक देखिए मैं रूम का जो है सारा समेट ली हूँ और मेरे कपड़े भी हो गए हैं। और अब मैं इसको जो है पानी में डालूँगी, सॉरी पानी में नहीं डालूँगी, अभी मैं पहले मेरे जो है चादर में ले गई थी वो सब डालने हैं मुझे। अभी तो एक बार ही कपड़े हुए हैं, उसके बाद अभी चादर डालने बाकी है। तो इस रूम का भी मैं चादर उठा के ले गई, क्योंकि दोनों एक साथ धुल जाएगा तो अच्छा रहता है। ऐसे उस रूम में हम लोग कोई सोते नहीं हैं अभी, गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी लगती है उस रूम में, लेकिन क्या है फिर भी चादर बिछा हुआ रहता है तो गंदा हो ही जाता है। तो उसको उठा के फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारे काम कर रही हूँ कि चलो मेरा सारा काम एक साथ में ही हो जाए, तो आर्या आएगी तब तक जो है मेरे सारे काम निपट जाए। तो अब मैं चली भिंडी काटने के लिए, क्योंकि अब थोड़ी देर में आ जाएगी आर्या, तो इसके लिए भिंडी कम करके चढ़ा दूँगी, तो वो भी धीरे धीरे होते रहेगा। गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है, गर्मी तो कहिए कि हर जगह है, इसी तरह से ज़्यादा गर्मी है। पर देख रही हूँ 1-2 दिन से जो है ज़्यादा थोड़ा बादल हो रहा है, जो कि धूप छां हो रहा है, तो थोड़ा आशा की किरण दिखाई देती है कि हाँ अब चलो, मतलब कि है 4-5 दिन में या 8 दिन में जो है बरसात आ जाएगी, तो थोड़ी शांति मिलेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी है, सुबह से लेकर शाम तक इतनी तेज़ धूप रहती है कि परेशान हो जाती हूँ। और परेशान जैसे जो घर में रहते हैं उसको तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, पर जो बाहर जाते हैं उसके लिए और ज़्यादा ही मुसीबत है। अब मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैं अब भिंडी डाल दूँगी। तब तक मेरा जो ये है कपड़े भी हो चले हैं, मैंने लास्ट में जो चादर देती हूँ वो भी डाल दी हूँ। अब ये मेरा हो जाएगा, उसके बाद जो झाड़ू पोछा है वो सबसे लास्ट में करूँगी, क्योंकि ये सब काम हो जाता है तो फिर झाड़ू पोछा लगा के शांति से बैठती हूँ, तो तब तक सूख जाता है, नहीं तो पैर का दाग हो जाता है। तो इसके लिए सारा काम पहले निपटा के उसके बाद जो है झाड़ू पोछा लास्ट में करूँगी। तो अब मेरा चादर भी हो गया है।
थोड़ा साफ़ सफाई करके और फिर झाड़ू लगा लेती हूँ। आधे आधे करके कपड़े को फिर सुखा दूंगी। देखिए धूप कितनी ज़्यादा है। अभी सुबह के 10 बजे हैं और इतनी तेज़ धूप हो गई है। इसके लिए दरवाज़ा और खिड़की सुबह तो खोल देती हूँ जो कि ठंडी हवा आए, और फिर थोड़ी देर के बाद जब धूप निकल जाती है, तेज़ धूप, तो फिर दरवाज़ा खिड़की सारे बंद कर देती हूँ ताकि रूम ठंडा रहे। लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा रूम गर्म हो जाता है, क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ है कि गर्म तो होगा ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आधे कपड़े जो हैं वो मेरे ड्राई हो चुके हैं, और अब जो बचा हुआ है उसको फिर से मैं डाल दूंगी, और कपड़े को अभी सूखने के लिए मैं नहीं दूंगी। थोड़ी देर के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद दूंगी। अब ये मेरा लास्ट था। अब मैं फिर वापस जो है झाड़ू लगा लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ हर जगह झाड़ू लगा के। अब मेरे भिंडी भी हो चुके हैं। अब यहाँ से सारे मशीन से सारे कपड़े निकाल के और रख दूँगी, और जो भी है यहाँ पर साफ़ सफाई कर दूँगी ताकि मुझे झाड़ू पोछा करने में अच्छी हो। तो मशीन में जो है डेली जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो साफ़ सफाई करके रखती हूँ, नहीं तो पानी का फिर दाग पड़ जाता है। तो इसके लिए साफ़ सफाई करके मैंने अब अंदर डाल दिया है। और नीचे जो पानी गिरा था उसको भी कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि झाड़ू जब मैं लगाऊंगी तो उस समय वो चिपक जाता है, डस्ट जो भी रहते हैं। तो
लगाने के काम पूरे हो गए हैं और अब मैं पोछा लगा लूँगी। लगाती हूँ तो कभी कभी जैसे सप्ताह में 1 या 2 दिन नमक डाल के और पोछा को लगा लेती हूँ। उससे कहते हैं कि घर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो सारी दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं भी मतलब थोड़े थोड़े दिन में, डेली तो नहीं पर सप्ताह में 1-2 दिन नमक डाल के पोछा लगा लेती हूँ। चलिए अब मैं पोछा भी लगा ली हूँ। अब मेरे लगभग सारे काम फिनिश हो गए हैं और अब आराम से मैं बैठूंगी थोड़ा देर। पानी भी, प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, पसीने ज़्यादा निकलते हैं।